नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। शिरडी के साईं बाबा और राजा नाम के एक चोर की कहानी। ये कहानी हमें एक वृत्तांत साईं बाबा और चोर राजा का उद्धार से मिलती है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसमें मतलब काफी गहराई है। हाँ, कहानी शुरू होती है शिरडी में। एक रात राजा नाम का एक आदमी था, बहुत गरीब, बेहद गरीब। उसका परिवार भूखा था और वो बिल्कुल हताश हो चुका था। तो डेस्परेशन में उसने सोचा कि मंदिर में चोरी कर लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। हाँ, उसे लगा दान पेटी में या चढ़ावे में कुछ कीमती होगा, तो वो दीवार फांदकर अंदर घुस गया। अंधेरे में? बिल्कुल। और जैसे ही वो दान पेटी की तरफ बढ़ा, मतलब हाथ लगाया ही होगा, तभी साईं बाबा वहां प्रकट हो गए, एकदम सामने। ओह, जाहिर है रंगे हाथों पकड़ा गया। वो तो डर गया होगा बुरी तरह। हाँ बिल्कुल, कांपने लगा डर के मारे। पर यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। क्या हुआ? बाबा ने डांटा नहीं, गुस्सा बिल्कुल नहीं किया, एकदम शांत। उनका व्यवहार बहुत ही अप्रत्याशित था। ये तो सच में अजीब है। ऐसी सिचुएशन में तो गुस्सा आना स्वाभाविक लगता है। सही बात है, पर बाबा शायद चोरी के एक्ट से ज्यादा उसके पीछे की वजह देख रहे थे, उसकी मजबूरी, उसका डर। उन्होंने राजा से बस इतना कहा, बड़े शांत स्वर में, बेटा तुझे धन नहीं चाहिए, तुझे दिशा चाहिए। हाँ, क्या सच में ये रास्ता तुझे शांति देगा? ये सवाल सीधे उसके इरादे पर नहीं, उसके अंदर चोट की, उसके दिल पर। बिल्कुल उसके अंतर्मन पर, कि तुम कर तो रहे हो, पर क्या इससे तुम्हें सुकून मिलेगा? तो राजा, उसका क्या रिएक्शन था इस पर? वो तो बस फूट फूट कर रोने लगा, बाबा के पैरों में गिर गया, माफी मांगने लगा। अपनी गलती मान ली इसने? हाँ, सब मान लिया, अपनी बेबसी, अपनी गलती। और बाबा ने उसे उठाया, उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि उसे अपनाया। हाँ, अपनाया। बाबा ने कहा, आज से ये मंदिर तेरा घर है। क्या बात है। यही रहे, सेवा कर और सच्चे मार्ग पर चल। सोचिए, सजा देने के बजाय उसे एक मौका दिया सुधरने का, एक नई जिंदगी शुरू करने का। ये बाबा का नजरिया दिखाता है, दंड नहीं, दिशा। बिल्कुल, पनिशमेंट नहीं, रिहैबिलिटेशन। तो क्या राजा इस मौके का फायदा उठा पाया? क्या वो बदला? उसने इस मौके को दोनों हाथों से लिया, पूरी लगन से सेवा में लग गया। मंदिर की सफाई, भक्तों की मदद, जो भी काम मिला। और कहते हैं कुछ ही महीनों में उसमें गजब का बदलाव आया। वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया, नेक, मेहनती, समझदार। सच में? हाँ, और बाबा ने जब देखा कि ये सच में बदल गया है, तो उसे बाद में एक भक्त व्यापारी के यहाँ काम पर भी लगवा दिया। अच्छा, तो उसकी जिंदगी पटरी पर आ गई? पूरी तरह से उसका जीवन संवर गया। ये कहानी वाकई कमाल की है। सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। क्या कहेंगी, मुख्य सीख क्या है इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साईं बाबा ने उसके अतीत को, उसके अपराध को नहीं देखा, उन्होंने उसके दिल को देखा। पर हाँ, कि अगर कोई सच्चे मन से बदलना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। करुणा और सहानुभूति की ताकत बाबा ने ये दिखाया। ये बात आज भी कितनी जरूरी है, नहीं? हम कितनी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं, एक गलती पर उन्हें पूरी तरह खारिज कर देते हैं। सही कहा, हम फौरन दोषी मान लेते हैं। बाबा का ये तरीका हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सहानुभूति, क्या दूसरा मौका देना, ये सजा देने से ज्यादा ताकतवर हो सकता है किसी इंसान में स्थायी पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए? गहरा सवाल है। बिल्कुल। न्याय का मतलब हमेशा सजा ही नहीं होता। शायद असली न्याय सुधार में है, इंसान को वापस सही रास्ते पर लाने में है। इस पर सोचा जा सकता है। अगर आप भी साईं बाबा पर विश्वास रखते हैं और रोजाना उनकी ऐसी चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका एक क्लिक साईं बाबा का नाम दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेगा। ओम साईं राम लिखकर कमेंट करें अगर आप सच्चे भक्त हैं।